हाय फ्रेंड्स, टीआरई 4 के लिए जीके जीएस का जो है प्रतियोगिता दर्पण का जो सीरीज चला है, ये उसका जो है 9वां वीडियो है। किसी एक महीने की जो है वीडियो मैगजीन को जो है 2 पार्ट में वीडियो बनाते हैं। उसके बाद जो है ये जून 2018 का मैगजीन है, उसका जीके जीएस देखेंगे। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस के बाद ईवी के साथ साथ ईवीएस भी देखते हैं। तो आप लोग यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि आप लोग को लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। चलिए शुरू करते बिना टाइम गंवाए। तो 13 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय के रूप में जाने जाते हैं बाल गंगाधर तिलक। 14वां क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 में। 15, ठीक उस समय जब उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। यह कथन किसका है? यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस का था। 16वां क्वेश्चन, वह ब्रिटिश जिसने 1857 के भारतीय विद्रोह को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी? डिजरेली। 17 नंबर, 1939 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष निर्वाचित हुए, किंतु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग देख लीजिएगा। मतलब तो ये राजेंद्र प्रसाद का आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन, 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में किस विषय पर नई नीति की घोषणा की गई थी? भारतीय देशी राज्यों से संबंध। भारतीय देशी राज्यों से संबंध, ये जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, प्रतियोगिता दर्पण का जो है जून 2018 का ये मैगजीन है। इसके बाद जुलाई का देखेंगे, उसके बाद अगस्त का। इस तरीक़ा से जो है 2024-25 तक का जो है देखेंगे। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा हुई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब भारत शासन अधिनियम 1935। 20, महात्मा गांधी की आत्मकथा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा में। 21, किस ब्रिटिश शासक के समय में सर्वाधिक देशी राज्य ब्रिटिश भारत में मिलाए गए? लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। यही जो है 22, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर आंदोलन में भाग लेने वाले वरिष्ठ कांग्रेस समाजवादी नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका कई एग्जाम। 23, अंतरिम सरकार के काल में मुस्लिम लीग द्वारा पैदा की हुई परेशानियों से थककर एक वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ने कहा था, जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन है। यह नेता कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो चलिए हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया। अब पॉलिटी जो है देखते हैं। पॉलिटी 24 नंबर क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जुटाया गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 25, समाजवाद का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय। 26, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? भारत की जनता में। 27, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 28, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। 29, भारतीय संविधान की स्थिति को लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम। 30, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में, जब जो है हम लोग का जो है संविधान लागू हो गया उसी दिन से। 31, अब तक भारत की संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 1 बार। ये जो है कई बार पूछा जा चुका है। 31 नंबर क्वेश्चन। 32, भारत की संविधान प्रस्तावना में प्रथम बार संशोधन कब किया गया? 1976 में। ये भी पूछा जा चुका है कई बार। 33, भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम और अनम। 34, विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? भारत का सबसे बड़ा संविधान है। 35, भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? राज्यों का एक संघ। 36, भारत का संविधान भारत में किस पत्ती की सरकार की व्यवस्था करता है? तो ये संसदीय पत्ती की व्यवस्था करता है। 37, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं? 495 और 12 अनुसूचियाँ। ये जो है अनुसूची तो 12 ही है, अभी अनुच्छेद कुछ बढ़ गए होंगे, तो इसको देख लीजिएगा, करेंट का टॉपिक है। 38, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत राज्यों का संघ है? तो अनुच्छेद 1 में ये अंकित है।
तो चलिए इसके बाद 39वां क्वेश्चन जो है पॉलिटी का ही देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? सिटीजनशिप संबंधी जो है अनुच्छेद 5 से 11 तक में। तो 40 सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? 35वें संविधान संशोधन, ये भी पूछा जा चुका है। 41 सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया है? 36वें संविधान संशोधन। तो ये जो है लगातार है, भारतीय सह राज्य का दर्जा हुआ 35वें संविधान संशोधन का, सह राज्य का दर्जा 35वें संविधान संशोधन द्वारा, और पूर्णतः राज्य का दर्जा 36वें संविधान संशोधन द्वारा। चलिए 42वां देखते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? 41वां संविधान संशोधन। 43 किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वें संविधान संशोधन, ये कई बार पूछा जा चुका है। 44 किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए हैं? ये दोनों वर्ड जो है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, कई बार पूछा जा चुका है। 45 शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा। चलिए अगला देखते हैं। 46 किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 44वें संविधान संशोधन इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए पॉलिटी खत्म हो गया, अब ज्योग्राफी देखते हैं। भारत का भूगोल और भारत एवं विश्व दोनों का भूगोल है इसमें। 47 भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहाँ से हुआ है? तमिलनाडु से। 48 इग्लू क्या होता है? बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर। एस्किमो एक जनजाति होती है। 49 पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? कांगो बेसिन अफ्रीका में। 50 उलर झील में किस नदी का मुहाना स्थित है? झेलम नदी का। उलर झील जो है कश्मीर में है। 51 विशाल के तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छेद मतलब ब्लैक होल के रूप में। 52 तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? वियन के विस्थापन नियम का। 53 अवान्तर ग्रह जिसको एस्ट्रॉयड कहते हैं किन ग्रहों के बीच स्थित होते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह जिसको बोलते हैं। 54 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में निम्न दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? शांत कटिबंध या डोल्ड्रम। ये 54 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। 55 विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेंच किस सागर या महासागर में स्थित है? पश्चिम प्रशांत महासागर में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 56 कौन सी समुद्री धारा अल नील कहलाती है? पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा जो है अल नील कहलाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले इसी महीने के अगले पार्ट में जो है ईवीएस भारतीय अर्थव्यवस्था और साइंस देखेंगे। तो आज के लिए इतना है।